हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मंथली चार्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर वीकली चार्ट, डेली चार्ट, आवरली चार्ट, छोटा छोटा सा एक रिकैप करते हुए 15 मिनट चार्ट पे पहुंचेंगे, जहां पे कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और साथ साथ ये भी देखेंगे 5 मिनट चार्ट के ऊपर कि आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा था मेरा, और आप लोगों को कैसे ट्रेड करना चाहिए था। 5 मिनट चार्ट की एनालिसिस ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है। और मैं यूजुअली 1:1 पे ट्रेड करता हूँ, तो 1:1 पे जो ट्रेड होते हैं उसमें जो मैं लेवल्स आप लोगों को स्पॉट लेवल बोलता हूँ, आप लोग फ्यूचर्स पे ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडिंग फ्यूचर्स पे ही होती है, क्योंकि ऑप्शंस में क्या होता है कि 50% रिस्क रिवॉर्ड कम हो जाता है ना। क्योंकि ऑप्शन तो 50% ही बढ़ता है एट द मनी का। जो लोग डीप इन द मनी करते हैं वो लोग सेम लेवल्स पे काम करते हैं, सेम उनका सपोर्ट रेजिस्टेंस उस हिसाब से बढ़ जाता है। जो लोग आउट ऑफ मनी करते हैं वो लोगों का रिस्क रिवॉर्ड और कम हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि 100 पॉइंट का रिस्क है, 100 पॉइंट का रिवॉर्ड है, आप चाहें तो उसे आउट ऑफ मनी कॉल या पुट बाय करके 50 पॉइंट या 25 पॉइंट तक का भी कर सकते हैं। और एट द मनी करके 50 पॉइंट हो जाता है, और इन द मनी करके 100 पॉइंट हो जाता है। ठीक है, 75 से 100 पॉइंट डिपेंड करता है आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं। ठीक, तो बताया इसलिए मैंने ये, क्योंकि बहुत सारे न्यू व्यूअर्स होते हैं, ठीक, जो ऐड होते रहते हैं, तो उन लोगों को कन्फ्यूज़न होती है और लोग पूछते नहीं, क्वेरी नहीं करते। ठीक, तो वीडियो लंबी ना हो उसके लिए मंथली चार्ट पे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी मार्केट बुलिश है, बिल्कुल बाय डेप से मंथली चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस के आसपास बाजार ट्रेड कर रहा है। आप लोगों को रेजिस्टेंस लाइन क्लियरली दिख भी रही होगी। अब क्या मायने हैं कि क्या बाजार रिवर्सल करेगा या ऊपर का ब्रेक करेगा, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। और नीचे का जो ये जो टाइम फ्रेम है वीकली, ये बता रहा है कि बाजार थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे इस वक्त खड़ा है। ठीक है, और ये आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर दिख भी जाएगी ये ट्रेंड लाइन। ठीक, मैंने ये वीकली के ऊपर भी बना दी है, क्योंकि सो दैट वीकली पे जब आए हमारे को पता हो कि एक रेजिस्टेंस है। ठीक, और डेली चार्ट के ऊपर हम आते हैं। डेली चार्ट के ऊपर आप लोगों को मैं डेली चार्ट के ऊपर भी मैं ये रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक, ये एक ब्रेकआउट मिला था, इस ब्रेकआउट के अंदर जाके बाजार क्लोज हो गया। नाउ दिस इज़ द रेजिस्टेंस। ये क्यों लॉजिकली मैंने आप लोगों को बता दिया डेली चार्ट के ऊपर। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 47,300 और 47,230 तक का लो बनाया है, और 47,300 को पकड़ के क्लोज हुआ है। ठीक है, बाजार को निकलना है तो यहीं से निकलना है, अदरवाइज फिर वो कमज़ोर होता चला जाएगा और 46,350 तक आ जाएगा, यानी कि यहाँ से 1000 पॉइंट और आ जाएगा। अगर ऊपर निकलना है तो दिस इज़ द एरिया जहाँ से बाजार को ऊपर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन स्टीप हो रही है, इसलिए बाय डिप्स ही लग रहा है। अगर वीक हुआ, वीकनेस दिखानी है, तो बाजार फिर यहाँ तक आएगा, देन हम उसका कोई ट्रेंड लाइन नया ड्रॉ करने की वहाँ पे कोशिश करेंगे, देखेंगे 2-3 पॉइंट मिलते हैं तो वी विल ड्रॉ द ट्रेंड लाइन अकॉर्डिंगली। ठीक, अभी आप लोगों को ड्रॉ करनी है तो अभी जो है मेरे हिसाब से सही नहीं है, इस वक्त कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ओवरली चार्ट के ऊपर चलते हैं। ओवरली चार्ट के ऊपर मैंने जो ट्रेड दिया था वीकली का, उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। उसके लेवल्स 47,280 तक का लो बन चुका है। ठीक है, और 47,210 230 तक का लो बन चुका है। मैंने पहला टारगेट ये दिया था कि 47,580 के नीचे 47,370 है, पहला टारगेट अचीव हो गया। फिर मैंने 47,210 तक आपको इंतजार करने को बोला था। 47,210 के नीचे जाएगा तो 47,090 और से 46,900 का ट्रेड, सेकंड जो ट्रेड है वो भी एक्टिव हो जाएगा। स्विंग ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे जाते हैं। 15 मिनट चार्ट के ऊपर ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन थी, वो ब्रेक डाउन हो गई। अब हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक, और कल के लेवल पर चर्चा करने से पहले 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं। आज क्या दिन था, आज कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए था, उसके ऊपर पहले चर्चा कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हाई बनाया है 47,850। शुरू के 5 मिनट की कैंडल है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। 47,850 हाई बनाया है और 47,670 का लो बनाया है। मैं अपने आज के जो लेवल्स हमने अपडेट किए थे उनको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हमने जो आज के लिए जो लेवल डिस्कस किए थे वो ये किए थे कि रेजिस्टेंस जो होगा वो 47,990 होगा। तो 5 मिनट के
शुरू के 5 मिनट में बाजार रेजिस्टेंस पे नहीं पहुंचा। सपोर्ट हमने 47,740 दिया था, उसको बाजार ने क्लोजिंग बेसिस रिस्पेक्ट किया, उसको नीचे ब्रेक डाउन दिया था। अब जैसे इंट्राडे में ये रेंज ब्रेक हुई, 670 ब्रेक हुआ, अब हमें पता है कि 740 का सपोर्ट ब्रेक हो चुका है और 47,660-70 भी ब्रेक हो चुका है। तो हमारे को ये जो कैंडल है 10 बजे की 47,640 पे हमारा शॉर्ट बनता था और 47,640 पे जब शॉर्ट बनता है तो फ्रेंड्स दो बातें इसमें ध्यान रखने वाली हैं कि 47,540 हमारा एक टारगेट भी था। तो 100 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस आप निकाल सकते हो तो 47,740 दिस वन, ये जो यहाँ ब्रेक हुआ था, ठीक है, यहाँ से 100 पॉइंट का एक ट्रेड बनता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ से हमें ट्रेल कैसे करना है कि भाई हम 47,540 के नीचे भी बाजार गया है तो हम इसको कैप्चर कैसे करा हमने, मैं ये अब आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग 100 पॉइंट का ट्रेड लेके अपना शांति से आज बैठ गए होंगे, ठीक है, लेकिन बाजार में और भी गिरावट आई है, हमें उसे कैसे यूज़ करना था इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है, राइट। अब देखिए ये 47,520 के आसपास तक का ये कैंडल गई है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से पुल बैक देने की कोशिश हुई है, मैंने यहाँ पे इसको मार्क किया है 47,530 47,540 तक का पुल बैक आया, यानी 47,540 को अब वो रेजिस्टेंस बना दिया बाजार ने, ठीक है, 47,540 का रेजिस्टेंस बनाया। यहाँ से आपको जो स्टॉप लॉस अगर बनता है, अगर आपको ट्रेड यहाँ पे शॉर्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ से आप खुद सोचिए 110 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है, 110 पॉइंट के स्टॉप लॉस से 110 पॉइंट का ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन लेना है या नहीं लेना, इसका हम डिसीजन कैसे लेंगे। अब हो सकता है ना बाजार यहाँ गया और यहाँ से रिवर्सल हो जाता है, लेकिन ये आप देखिए एक ट्रेंड लाइन ये जो ऊपर से यहाँ से नीचे आ रही थी, ठीक है, ये बता रहा था कि इसके नीचे अगर गया 540 अगर ब्रेक हो गया, ये पूरा का पूरा सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया तो बाजार यहाँ कम से कम और नीचे जाएगा। ये जो पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, ये पहले भी मार्क था, यहीं तक बाजार गया है, तो आप यहाँ पे फिर से ट्रेड ले सकते थे, ठीक। कितना स्टॉप लॉस बनता आप लोगों का फ्रेंड्स, 47,520 पे भी नहीं लिया आपने, कहीं पे भी नहीं लिया, तो 47,000 कम से कम आप 47,500 पे तो ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। इस स्विंग हाई के ऊपर आप लो मतलब ये जो स्विंग लो था इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख के 150 पॉइंट का भी आप स्टॉप ट्रेड लेते तो 350 तक का टारगेट बनता था। 47,300 का लो भी बनाया है, इजीली आपको पैसा मिल जाता। तो थोड़ा सा इंट्राडे में हमें भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि कहाँ पर अब अगर बाज़ार में एडिशनल फॉल आ रहा है तो क्या हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपनी तरफ से ध्यान रखिए। मैं ये लर्निंग बनाता हूँ वीडियो, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम इसको और किस तरीके से यूज़ कर सकते थे, ठीक है। अब हम लोग कल के इम्पोर्टेंट लेवल्स के ऊपर आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि भाई यहाँ से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसके ऊपर ब्रेकआउट मिला था, वो ब्रेकआउट फेल हो चुका है, ठीक है। 47,440 का ये लेवल है, ठीक, 430 तक के करीब का लेवल है। तो 47,430 से 530 कभी कभी फेक मूव आ जाता है। 47,430 से 530 अगर ये क्रॉस होता है तो हमें ये कंफर्मेशन मिल जाएगा बाजार ने ऊपर जाना है, ब्रेकआउट फिर से एक्टिव हो गया। 47,730 का टारगेट बनेगा, 200 पॉइंट मिलेंगे। 47,750 के ऊपर अगर टिकता है, ये जो लेवल है 30-20 पॉइंट ऊपर, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा। 47,750 के ऊपर टिकता है तो 200 पॉइंट और मिल जाएंगे, यानी 47,950 का टारगेट आ जाएगा फॉर बियर्स, क्योंकि ब्रेकडाउन तो हो ही चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या सपोर्ट है या फिर हमें रेजिस्टेंस सीधा फ्लैट खुलते ही ठोकना है। तो फ्रेंड्स देखिए 47,250 से लेके 200 तक का ये जोन है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। ये भी पूरा एक अच्छा खासा सपोर्ट है। 47,250 से 200 का ये जोन जैसे ही टूटेगा 46,750 आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो लालच यहाँ मत कीजिएगा, जब तक 47,200 के नीचे ना जाए शॉर्ट मत मारिएगा, ठीक है।
राइट, अंडरस्टूड। तो ये सारे जो लेवल्स हैं मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, फिर निफ्टी के भी डाल दूंगा, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी फाइनेंशियल स्पॉट के डालूंगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या ट्विटर कहीं पर भी आप मुझे फॉलो करते हैं, फेसबुक कहीं पे भी फॉलो करते हैं, आपको लेवल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।